अच्छा भैया, पास पेपर के सवाल कर लेते हैं, 2-3 अभी कर लेंगे, 2-3 जोर के बाद कर लेंगे, और फिर उन्हीं सवालों को आपने घर जाके दोबारा करना होगा। फिलहाल आप निकालें, कल जो सवाल होमवर्क में दिया था वो मैं इंशाल्लाह जोहर के बाद डिस्कस करता हूँ आपसे। फिलहाल आप निकालें क्वेश्चन नंबर 21। क्या करवाना है भाई? एसी बंद कर दें। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, मुझे इस इंटेंजिबल की कॉस्ट बता दें। माय डियर, 2 मिनट ज्यादा हैं। नहीं नहीं, डब्बे के नीचे भी सारा पढ़ा करें ना, पहले डब्बा पढ़ के ही क्वेश्चन डिसाइड करेंगे। वाह, ये तो अरसा उरसा लिखा हुआ है चीजों का, फिर नीचे डब्बा पढ़ के पता चलेगा ना क्या हुआ सारा। कॉस्ट बता दें। हाँ जी जी, कॉस्ट क्या है इंटेंजिबल की? कॉस्ट इक्विपमेंट की भी डेफिनेशन डाल के बता रहे हैं ना सारा। तो हद होगी है, तो फारग हैं हम लोग, इतने दिनों से क्या कर रहे हैं? क्या ये कॉस्ट बताएं जी? 115। और जी किसी की? 119। और जी? 107। बी कॉन्फिडेंट, सही निकाली होगी, आप अपनी बताएं। आप 118। अच्छा, अब जो जो भी है अपनी गलती देखेगा जरूर, ठीक है? इसका नोट तो बनाने की जरूरत नहीं ना, नोट तो घर में बना लेंगे। बस मैं कॉस्ट आपको निकाल के दे देता हूं इनकी। IEL started a research and development project for a new product Alpha on यकम फरवरी 2023। जी माय डियर, R&D कब स्टार्ट हुई? यकम फरवरी को। अप टिल लॉन्च डेट ऑन यकम दिसंबर 23। लॉन्च डेट का क्या मतलब है? लैब बंद हो गई और किसको हैंड ओवर कर दिया? फैक्ट्री को। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर इनकर्ड ऑन अल्फा: सैलरीज, इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल, कंसल्टेंट फीस। अगरचे द डेवलपमेंट स्टार्टेड ऑन यकम में, ओ इसका मतलब है ये R&D बेसिकली नहीं है, ये आर स्टार्ट हुई होगी, ऐसा ही है ना? अगरचे द डेवलपमेंट स्टार्टेड ऑन यकम में, बट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वॉज ओनली मेट ऑन यकम जून। नोट कर लें। अब तो कुछ भी नहीं रह गया पीछे।
पढ़ें। I have started a research and development project on यकम फरवरी 23. Up till launch date, the following directly attributable costs were incurred on अल्फा। तो यकम फरवरी को प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, कब खत्म हुआ है? यकम दिसंबर। अगरचे डेवलपमेंट स्टार्टेड ऑन यकम में, तो पहले क्या चलती रही होगी? तो यहां तक रिसर्च चलती रही यकम में तक, यकम में से डेवलपमेंट शुरू होगी। बट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज मेट ऑन यकम जून। अब हमने कैपिटलाइज, आपको पता है, सिर्फ करना है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ 6 मंथ्स। ये वाले 6 मंथ को हमने कैपिटलाइज करना है। बाकी रिसर्च और बुरी वाली डेवलपमेंट को कहां डालना है? एक्सपेंस में। ओके, यहां से यहां कितना है? फरवरी, बल्कि यहां से यहां डायरेक्ट ना कर लें, फरवरी से जून, सारे ही खर्चे में डाल लेना। तो फरवरी से जून बता दें कितना है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सुबह सुबह बुलवाते हैं। मैं मई तक क्यों नहीं ब्रेक लगाई? मैंने डायरेक्ट जाके जून में क्यों ब्रेक लगाई? चाहे रिसर्च हो, चाहे बुरी वाली डेवलपमेंट हो, दोनों ही गार्बेज है, दोनों को डस्टबिन में फेंकना होता है। तो 4 महीने को क्या करना है बोले, और 6 महीने को? किसी को पता है प्रोजेक्ट 10 महीने चले, उसके बाद लैब बंद हो गई है। साइंसदानों को यकम फरवरी को बुलाया था, यकम दिसंबर को धक्के देके लैब से निकाल, रिस्पेक्ट से लैब से निकाल दिया था। कह रहा हूं नहीं, ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन्ड अगेंस्ट ईच कॉस्ट। हर कॉस्ट के अगेंस्ट जो पीरियड मेंशन्ड है वो कॉस्ट उस अरसे में हुई है। यानी ये कॉस्ट कितने महीने में हुई है? मई से नवंबर, एंड सो ऑन। द यूजफुल लाइफ ऑफ अल्फा इज एस्टिमेटेड टू बी 6 years। अब माय डियर, आप पेपर में वर्किंग करेंगे, वर्किंग नंबर 1, उसमें आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं। स्टाफ सैलरीज हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 10 महीनों की। और अल्लाह का शुक्र है ये वही वाले 10 महीने हैं। स्टाफ सैलरीज हैं 10 महीनों की, और मुझे सिर्फ चाहिए जून से नवंबर की। तो क्या करूं? 60 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस इक्विपमेंट खरीदा है यकम अप्रैल को, इक्विपमेंट खरीदा है यकम अप्रैल को। इधर देखें, अप्रैल और मई में इस्तेमाल हुआ है इक्विपमेंट। अच्छी डेवलपमेंट फेज में तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब है जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है। हाँ, दिसंबर के महीने में P&L में जाएगी, उससे मुझे कंसर्न नहीं है। तो अगर मैं इक्विपमेंट की कॉस्ट को पकड़ूं 120 और डिवाइड करूं इसकी लाइफ से, लाइफ कितने साल है? 5 साल। तो मुझे बताएं कि इक्विपमेंट कितने महीने अप्रैल और मई में इस्तेमाल हुआ है बुरी डेवलपमेंट में? बल्कि अप्रैल में तो शायद रिसर्च चल रही थी। अप्रैल और मई में इस्तेमाल हुआ है खर्चे वाले पीरियड में, और जून से दिसंबर इस्तेमाल हुआ है। ओ मेरे भाई, इधर 6/10 नहीं करना, क्योंकि ये खरीदने की कॉस्ट किसी एक दिन इनकर होती है। ये फैक्टर 1 साल की डिडक्शन देता है। जब आप 120 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये फैक्टर कितने साल की डिडक्शन देता है? 1 साल की। मुझे 1 साल की डिडक्शन चाहिए या 6 महीने की? कितने को क्लियर हो गया? हाथ खड़ा कर देंगे। आगे चलें। कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट भी फरवरी से नवंबर है, यानी अल्लाह का शुक्र है ये भी 10 महीने की है। तो इसको भी वही काम कर दें, 70 डिवाइडेड बाय 10/5 जगह काम है। अब तो जमा ये कॉस्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हुई, 7 महीने। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, ग्रैंड टोटल
114 वाले हाथ खड़ा करें, कोई एक दो थे, 1 2 3 4 5 6, उस क्लास में पहले जी 114 वाले। अच्छा, अब हर कोई अपनी अपनी गलती बताए क्या किया था, पहली दूसरी तीसरी चौथी में क्या गलती की थी। इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन ही ऐड नहीं की थी। हम इतने दिनों से चार्ट डाल रहे हैं, कल भी इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन ऐड की थी, पास पेपर क्वेश्चन 6 में भी की थी। और गलती बताएं। 6/12 ने किया था, इक्विपमेंट की पूरे साल की डेप्रिसिएशन डाल दी थी। 9/12 किया था। 9/12 मींस के जो अप्रैल और मई में बुरी वाली फेज चल रही थी उसकी भी कैपिटलाइज कर दिया था। ये एरर है। चलें जी, और गलती बताएं क्या की थी। 28 को भी 10 ही से डिवाइड कर दिया था, 28 वैसे ही लिख दिया था। हालांकि ये मई में जो इस्तेमाल हुआ है तो ये बुरी वाली डेवलपमेंट में इस्तेमाल हुआ है। और क्या गलती की थी। एकम जनवरी 23, 31/12/23, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। माय डियर, इतना अरसा हमारी क्या चलती रही, रिसर्च। फरवरी मार्च और अप्रैल हमारी क्या चलती रही, रिसर्च। उसके बाद बुरी वाली डेवलपमेंट चली मई का महीना, अच्छी वाली डेवलपमेंट चली जून जुलाई नवंबर। लैब इक्विपमेंट कब खरीदा है, यकम अप्रैल को। इस लैब इक्विपमेंट की अप्रैल मई की डेप्रिसिएशन और दिसंबर की डेप्रिसिएशन जाएगी P&L में, और अच्छी डेवलपमेंट फेज वाली डेप्रिसिएशन जाएगी इंटेंजिबल की कॉस्ट में। इसलिए जब मैं 120 को डिवाइड करूंगा 12 से, तो माय डियर जरा आप सारे देखिएगा, ये एक साल की डेप्रिसिएशन, सॉरी 12 से नहीं, मादरत 5 से, तो ये एक साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 9/12 से, तो ये 9 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए वो डेप्रिसिएशन जो मैंने कैपिटलाइज करनी है। मैं जनरल एंट्रीज नहीं करा, जनरल एंट्रीज करा तो मैं 9/12 करके कम्युलेटिव अकाउंट में पूरी लेके जाता और फिर उसमें से थोड़ी थोड़ी इंटेंजिबल में डालता, थोड़ी सी P&L में डालता। तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12 अच्छी डेवलपमेंट फेज वाली डेप्रिसिएशन में कैपिटलाइज करूंगा। जी क्लियर? नहीं जी सर, नहीं क्लियर हुआ, नहीं हुआ, हो गया। बाकी अगर ऑब्वियसली आपने थोड़ा टाइम जो है वो ज़ाया करना है अपना, तो फिर कल के सवाल की तरह इसकी जर्नल एंट्री बनेगी एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट और कैश क्रेडिट।
60 प्लस 70 प्लस 28। मैंने क्या नहीं उठाया? इक्विपमेंट। मैंने क्या नहीं उठाया? इक्विपमेंट। 60 का फरवरी, मार्च और अप्रैल डाल दूं P&L में? मे भी, वो जो कम जून है, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई डाल दूं P&L में? कुछ समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई डाल दूं P&L में, और यकम जून से नवंबर डाल दूं, तो बताएं कितना डालना है P&L में? 4/10। और 60 का 6/10 कहां डाल दूं? इंटेंजिबल। अभी चलने दे मुझे। 70 का वही फरवरी से नवंबर, ही अलग का शुक्र है। 70 का 4/10 और 6/10, वे ले लो। 28 का में 28 का 1/7 और 28 का 6/7। जोर कर उठा देना मुझे। 50 158। अब क्या खरीदूं मैं? सबर सबर सबर, अभी सबर सबर सबर। अब मैं क्या खरीदूं? इक्विपमेंट। कितने में? 100। अब जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे, उस सवाल का जवाब ले लें। अकोमोलेटेड डेप्रीसिएशन 120 डिवाइडेड बाय 5 ज़रब 9/12 18। 18 का बताएं 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 18 कितने अरसे की है? 18 कितने अरसे की है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। तो अब 18 का क्या करें? 6/9। इस तरह उधर नहीं करना पड़ा था माय डियर, क्योंकि उधर सीधा सीधा हमने जो है वो डेप्रिसिएशन निकाल दी थी। तो इसकी कितने महीने की? असल में यार अब ये डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स की पड़ी हुई ना, मैं क्या करूं? तो इसके डिवाइड बाय 9 कर रहा हूं। ये स्यापा उधर नहीं करना पड़ा था, उधर आपा आसान हो गई थी, क्योंकि उधर उसने डेप्रिसिएशन कितने अरसे की दे दी थी फैक्टर ने? 1 साल की। ये डेप्रिसिएशन कितने की थी? 1 साल की। तो 1 साल को मैंने क्या कर दिया था? 6/12। अगर इधर आपने ऐसे ही करना है तो इधर भी ऐसे कर सकते हैं आप, बाद में क्लास के आके मसला कर दें मेरे लिए। तो 120 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये आसान है, ये सही है। और 120 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3/12। ये 3/12 कौन से 3 महीने हैं? अप्रैल, मई और दिसंबर। अप्रैल, मई और दिसंबर। जी बोले। अब एक कोई बच्चा ऐसा करे कि 102 में जमा कर दे 12 कैलकुलेटर के बगैर। 1 आ जाके को 3 बोड़ तलने 114। तो कितना कह रहे हैं? जरा एंट्री से बेहतर समझ आ गया, हाथ खड़ा करें। ठीक है, इसका मतलब है वैसे भी सही समझ आया था। गुड। सर मैं भी तल्लू नोट तलें
प्राइस तल लें। अच्छा समझ आया? कोई नहीं समझ आया? आसान है। कल भी इस तरह का एक सवाल किया था ना। अभी क्या कटनी है? अमोर्टाइजेशन। सॉरी। लाइब्रेरी के टाइम को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे कर दिया गया ताकि आप आराम से चले जाएं घर। फिर रमज़ान की टाइमिंग आई है लाइब्रेरी की 8 बजे से 4 बजे, ये मैं आपको बता रहा था। यार मेरा तो ख्याल था ये सवाल मैंने अपने प्लान के मुताबिक 4-5 मिनट में रखा हुआ था कि 4-5 मिनट में पूरा सवाल फारिग कर देंगे, तो आपने मुझे ही फारिग कर दिया है। हो गया? अच्छा जी, आगे चलें। अब अमोर्टाइजेशन तो निकाल लेंगे ना? नहीं, वो भी निकलवा देंगे, हमारा क्या पता हम क्या कर रहे हैं। अमोर्टाइजेशन बोलें जी। 114 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय दिसंबर का महीना ना, 1/12 1.58 8 रखें आप अपने पास अपना। भैया पहले दिन आए हो, लेक्चर लेके आए हो सारे पिछले? अच्छा नहीं, आगे वाले भाई लेक्चर लेने हैं अभी, तो आज कुछ समझ आ रही है क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत आ रही है। अच्छा ये ना फीलिंग हो रही है क्या आ रही होती है। ये देख लो ना, पहले वालों के हालात देख लिए, 114, 112, 110, 107, ये पहले दिन से आए हुए वालों के हालात हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करो, कर लोगे, लेकिन आपने ऐसे निकलने आगे के ये लोग देखते रह जाएं। यानी कि फिर हुआ ये करे कि टेस्ट में आपके अगर नंबर आए 18 तो बाकियों के आए 15, यानी इतना गैप डालना है आपने इनके साथ, ठीक है? यानी कि जिसको कहते नहीं कि ये तो फर्स्ट आया, बाकी पोजीशनें 10th से शुरू हो रही हैं। तो इतना गैप डाल देना आपने। यार अब ये भाई के सामने ना मुझे शर्मिंदा ना कीजिएगा। 0.2 में सारे एक ही कॉस्ट निकालिएगा। चलें, निकाल ली है क्रेडिट्स। अच्छा अमोर्टाइजेशन वगैरह निकाल के टेबल में डाल देंगे। वो शेड्यूल दिखा दूं इसका सोल्यूशन? नहीं, उसमें क्या वो नोट मांगा हुआ है ना, एंट्रीज तो मांगी नहीं हुई थी। एंट्रीज तो मैंने आपको इसलिए करके दिखा दी कि मुझे पता चला कि एंट्रीज भी करने की जरूरत है। एंट्रीज तो आपको इसलिए करके दिखा दी। बबलूज, भालूज, टिंकूज, मिंकूज, पिंकूज, कितने प्यार से बुलाते हैं घर वाले? नहीं, आपको कहना चाहिए इससे ज्यादा प्यार से बुलाते हैं, हाथ धो गई। बुलाते ही नहीं है कहते आप तो 114 आपने कहां डाल देने? एडिशंस में, और बेहतर है यहां लिखिएगा इंटरनली जनरेटेड। 1.6 आपने कहां डाल देने? ये बाकी सारे पंग तो कर लेंगे ना। चलें जी, अब कॉस्ट कटें। जिन्होंने नहीं कटी वो कट लें, और जिन्होंने कट ली है वो थोड़ी से साथ से लेके कंधे। कटेड नॉट कटेड? कटेड। लिखवाना शुरू करें। 24। चलो भाई के सामने इज्जत रहेगी थोड़ी सी। तू ना बोल, ना बोल, चुप। बाकी जी, बाकी बोलें। 24 जी 24। ठीक है। आज 1 जुलाई 2023 IL launched its new website for online products. The website was developed
अच्छा, डेवलप कब करनी शुरू की ये नहीं उसने बताया, उसने पहले ये बता दिया कि इस दिन आपने क्या कर दिया। तो किस दिन मैंने साइंसदानों को गोलगप्पे खिला के रवाना कर दिया था, 1 जुलाई को। मैंने खुद बनाई है वेबसाइट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर एज फॉलोज एंड मेट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, अल्लाह का शुक्र है। एक्वायरिंग ऑफ वेब सर्वर एंड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्वर खरीदा है, वो जो खड़े हुए स्टैंडिंग एसी की तरह बड़ा है, वो तो पीपीई है, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके ताबे होने की वजह से इसका उसी में चला जाएगा। तो इस पे क्या अप्लाई होगा, और हमें किसका नोट मांगा हुआ है, IS-38 का। डन। उसके बाद कैप्चरिंग डिजिटल फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, तस्वीरें लेने की कॉस्ट को कहां डालना है, एक्सपेंस में। ये प्लानिंग फेज है। कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज एंड सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, किधर है कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज एंड सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, इट इज ए प्लानिंग फेज। क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग न्यू कंटेंट, क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग, कितना आसान आसान फिक्र यहीं से उठा रहे हैं। न्यू कंटेंट, कंटेंट डेवलपमेंट, कैपिटलाइज। डेवलपिंग कोड एंड इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशंस, डेवलपिंग कोड इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशंस, ये भी क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। प्रोवाइडिंग डिस्काउंट्स टू कस्टमर फॉर ऑर्डरिंग थ्रू वेबसाइट, ये तो एक्सपेंस है हमारा। अच्छा जी। रजिस्टरिंग द डोमेन नेम, कैपिटलाइज होगा। इट इज एस्टिमेटेड वेबसाइट वुड बी, अच्छा वो अगली फिर बहस है। कॉस्ट बता दें, 24। It is estimated that website would be technologically, it is estimated that website would be logically obsolete in 4 years. Logically या technologically obsolete हो जाएगी कितने सालों में? लेकिन वैसे हमारे प्लान्स हैं कि हम और खर्चा करेंगे वेबसाइट पे, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह डालेंगे, जिसकी वजह से ये वेबसाइट जो है वो 8 साल तक चलेगी। आप बता दें ये 4 लेंगे 8 लेंगे? भाई 8 नहीं ले सकते, हमारे प्लान्स हैं। अभी कोई एग्जीक्यूट होकर कोई चीज तो नहीं सामने आई। मेरा प्लान है कि मैंने गाड़ी के अंदर फोल्डिंग सीटें लगानी है, ताकि दरमियान में जो चलने वाला रास्ता है उस पर भी सवारियों को बिठा दें, और ड्राइवर के दाएं बाएं भी एक छोटी छोटी सीट बनाऊंगा बच्चों के लिए। तो अब ये प्लान्स हैं, इसकी बेस पे फिर बस की कॉस्ट वो तो भी हुआ ही नहीं। तो प्लान्स हैं भाई, प्लान्स तो फिर प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं, आपको पता है। प्लान तो ये भी था कि इस बार पहले दिन से पढ़ेंगे साथ साथ। प्लान तो ये भी थे हमारे। प्लान्स कहाँ गए? प्लान्स तो ऐसे हवा में उड़ गए। आप बता दें लाइफ क्या लें? 4 साल। लेकिन लॉन्च किस दिन किया है? 1 जुलाई को। ये तो बाहर निकल के पता चलता है कि 6/12 भी करना था। ये तो दोस्त बताता है कि 6/12 भी करना था। 3 डन। बहुत शुगल लगाया आई कैप ने ये मार्च 24 वालों के साथ। मजाक में उनको 9 नंबर दे दिए, बाकी पूरे पेपर में 41 लेने थे सिर्फ। वो मतलब वैसे ही ले लेता है। अल्लाह ही पूछे इतने आसान पेपर बनाने में। जी R2 में भी यही पेपर आता है। अच्छा जी MCQs आते हैं इसमें भी। चलें अब इसको साथ हटा दें साइड पे। होमवर्क डिस्कशन शुरू होने लगी है, इसको साइड पे हटाओ। होमवर्क इसको भी साइड पे हटाओ, इन दोनों को साइड पे हटाओ। होमवर्क डिस्कशन शुरू होने लगी है, इसको साइड पे हटा दो।
आप अटेंटिवली लो, उधर से बैठ के ना उसको कह रहे हैं उधर हो जा, जैसे उसने हो जाना है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस पर्टेन टू स्फायरनी, स्फीयर, बोले स्फीयर, वापस आ जाए पाकिस्तान में, स्फीयर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। डंडा शरीफ पढ़ाया जाए, नहीं है डंडा। अच्छा जी, ऑन 1 जुलाई 2021 एसएल एक्वायर्ड अ लाइसेंस अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन ऑफ 50 million, परचेज या इंटरनली जनरेटेड, शर्मा गया क्या, परचेज्ड, acquired, SL incurred cost of 3 million which include refundable taxes of 1 million for transferring the title of its name. अच्छा जी, रिफंडेबल टैक्सेस में 1 मिलियन ट्रांसफर टाइटल करने का भी पड़ा हुआ है, तो ये तो रिफंडेबल टैक्स नहीं है, ये तो टैक्स है ही नहीं, बल्कि ये तो टाइटल ट्रांसफर करने के पैसे इसमें पड़े हुए हैं, तो ये तो वापस नहीं होते, ये तो टैक्स भी नहीं है, ये तो टाइटल ट्रांसफर करने के पैसे हैं, ये तो टैक्स में गलती से पड़ा हुआ है। तो 50 तो एसेट की कॉस्ट में डालना था, लेकिन 3 में से 1 मिन्हा कर दें तो बाहर मुन्हा आ जाएगा 52। The license is valid for 5 years but is renewable every 5 years at a significant cost of 40 million। उसको खुद बता रहा है सिग्निफिकेंट है, चाचू रशीद हमें वैसे ही पता था 40-50 के मुकाबले में सिग्निफिकेंट है, तू ना भी बताता तो हमें पता था, बोंगे ने बोंगी मारी। अच्छा जी, तो आप बताएं जी, लीगल लाइफ 5 जमा 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 लूं, एवरी लिखा हुआ है ना, एवरी 5 years। पीछे क्या बच गया 5। वैसे ना मेरा इरादा है कि एक दफा तो कम से कम मैं जरा मजे लेने के लिए उसको रिन्यू करवाऊंगा। एसएल इंटेंड्स टू रिन्यू द लाइसेंस ओनली वंस, एक दफा तो मैं कराऊंगा जरूर, और फिर उसको बेच दूंगा 10 साल के बाद। क्या करूं अब, एक दफा तो रिन्यू कराना है माय डियर, एक दफा तो रिन्यू कराना है ना, ये तो मेरी इंटेंशन है भाई। मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं देखी जाती, मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं देखी जाती, मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं देखी जाती। देखा क्या जाता है ब्रो, एनू वेख्या जाता चपेड़ एदे नाल, इन दोनों को देखा जाता है ना, मैनेजमेंट की टेंशन तो नहीं देखी जाती। यही तो हम सुबह के चीख के पुकार रहे हैं, मेरे फ्यूचर से खेलता है। ये लाइन डाल के उसने आपके फ्यूचर से खेलने की कोशिश की थी। आगे चलें, एसएल एस्टिमेट्स द रेजिडुअल वैल्यू, इसने अंदाजा लगाया है कि रेजिडुअल वैल्यू इतनी है। भाई आप 0 लेंगे, बिकॉज देर इज नो इंडिकेशन ऑफ एक्टिव मार्केट। ये आपका अंदाजा है पुत्र, आपके अंदाजे नहीं चलने, मार्केट की कीमत चलनी है। या अगर मार्केट की कीमत ना भी होती, इसमें थोड़ी सी गुंजाइश और भी है कि थर्ड पार्टी कमिटमेंट होगी। लिखना शुरू करें, लाइसेंस इज एन इंटेंजिबल because it has no physical substance. Examiner, you can touch it, it will touch you. Sorry. License is an intangible asset because it has no physical substance. It will initially be measured at its cost. My dear examiner, it will initially be measured at its cost,
which includes purchase price which includes, ये पुट्ठी तो नहीं हो गई कोई चीज मुझे लग रहा है, एक मिनट, एसर इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 3 million which include refundable taxes of 1 million, ठीक है, इसमें विच 3 million है, इसमें रिफंडेबल टैक्सेस पड़े हुए हैं 1 million के फॉर ट्रांसफरिंग द टाइटल टू इट्स नेम। तो रिफंडेबल है, तो नॉन रिफंडेबल कितने हैं? 2, ठीक है, पुट्ठी नहीं हुई बात। एंड फर्दर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऑफ 3 - 1, मुझे लग रहा है बीच में कोई चीज मैंने मिस कराई है अब, which will initially be measured at its cost, which include purchase price and लिख लें and non-refundable taxes, which include purchase price and non-refundable taxes, amounting to, नहीं purchase price भी डालो ना, amounting to rupees 50 and 2 million respectively, 50 and 2 million respectively. So total of rupees 52 million जो भी लिख दीजिएगा आगे। बॉल पेन से खेला था, हाथ पे लग गई। अच्छा, the license is valid for 5 years but is renewable after, अच्छा, the renewal cost is significant, therefore the intangible will only be amortized over a period of 5 years, क्योंकि महंगा रिन्यू होना है ना, 5 years. Further, there is no active market or third party commitment. Further, there is no active market or third party commitment. So residual value will be considered as 0. P&L will show an amortization of rupees, किस दिन खरीदा? ये कम जुलाई को, year end क्या है? 30 जून। So P&L will show an amortization of कितनी आ गई? 10.4। ओके गाइस, चलें, कितने लोगों ने मोरलेस इसी तरह का सॉल्यूशन लिखा था घर में? कितने लोगों ने बस जरा पढ़ लिया था? लिखने वाला काम जो है वो छोटे भाई का है, हाइट ऑफ एनीथिंग ना। ऑन 1 जुलाई 2021 एसएल डिसाइडेड टू डेवलप अ वेबसाइट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। ये 40 तब एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा जब 5 साल पूरे हो जाएंगे और रिन्यू करा लेंगे, तो ये 6ठे साल के पहले दिन एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा अगर रिन्यू करा लिया। वो याद नहीं मुझे एग्जांपल 7 और 7A कल की थी, तो अब आप इसको इसी तरह लेके चलते रहेंगे 5 सालों तक, 1 2 3 4 5 सालों तक ये वाला पैसा पूरा 5 सालों पे अमोर्टाइज हो जाएगा। तो फिर आप यहां पे 6ठे साल के पहले दिन एंट्री करेंगे, इनटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 40 अगर रिन्यू करवाया, और फिर इस 40 को 5 सालों पे अमोर्टाइज करेंगे। ओके माय बबलू, ठीक है।
On Yakam July 21, SL decided to develop a website for advertising and promotion of its products. SL believes that website would enable the brand value of products. इससे products की brand value बढ़ेगी and would also be used for providing general information about SL to public. तो यहां से कहीं नहीं पता चल रहा कि हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं चीजों की। एक तो हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है और दूसरा अपनी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देनी है। मुझे तो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी एडवर्टाइजमेंट ही लग रही है। सो अब कंक्लूजन क्या होगा? प्लानिंग फेज तो वैसे ही जाती है एक्सपेंस में, बट द डेवलपमेंट फेज भी कहां चली जाएगी? बिकॉज द सोल पर्पस ऑफ डेवलपिंग द वेबसाइट इज एडवर्टाइजमेंट पर्पस। यकम सितंबर को इंटरनली इनिशिएट कर दी डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट। अच्छा, यकम जुलाई को तो डिसीजन हुआ था ना डेवलप करने का, डेवलप करना शुरू नहीं हुई थी। ऑन यकम सितंबर वी इंटरनली इनिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट विच वाज कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने डेवलपमेंट चलती रही। 5 महीने डेवलपमेंट चलती रही। हाँ, डेवलपमेंट के अंदर उसने बता दिया कि सितंबर में प्लानिंग भी चली। अब क्या फर्क पड़ता है, खैर है, हल्का फुल्का गुजारा चलता है, पेपर में इस तरह की कर देता है कभी कभी। इधर उसने लिखे डेवलपमेंट चल रही है, नीचे उसने लिखे प्लानिंग चल रही है, खैर है, चलने दे, कोई मसला नहीं। सितंबर में प्लानिंग चली। अच्छा, वेब सर्वर तो आपका क्या होता है? IS 16 लगता है इस पे। 3 मिलियन फॉर कंटेंट डेवलपमेंट इक्वली इन नवंबर एंड दिसंबर। अब ये था कंफ्यूजिंग असल में। कंटेंट डेवलपमेंट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में कि कैपिटलाइज होगा, लेकिन वो उस वेबसाइट में कैपिटलाइज होगा जो एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए। तो ये तो फिर यहां पे तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा। दो द कंटेंट डेवलपमेंट रिलेट्स टू डेवलपमेंट फेज, बट द सोल पर्पस ऑफ वेबसाइट इज टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स, therefore it will also be charged to expenses। तो मैं देखता हूं अब कब लिखवाना है, क्लास के जुमे के जोर के बाद लिखवाना है या पहले। और ₹1 मिलियन फॉर एनुअल होस्टिंग फीस वैलिड टिल 31 जनवरी 23, पेड इन जनवरी 22। अच्छा जी, जनवरी 22 में दी है और जनवरी 23 तक वैलिड है। मुझे बता दें कब से कब तक के लिए दी है? गलत बात है, 6 महीने एडवांस। वैलिड टिल 31 जनवरी। जो लाइसेंस वैलिड होता है ना टिल 31 जनवरी, वो आप यूज करना शुरू करते हैं यकम फरवरी 22 से। या 31 जनवरी 22 लिख लें, वो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकम फरवरी 22 से 31 जनवरी 23 का लाइसेंस है। ये एनुअल के लफ्ज से पता चला। किसी बंदे ने आपको कहा यार 31 जनवरी को ना आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, वो जो साल के लिए आपने लिया था। अगर किसी की एक्सपायरी डेट बता दे तो डेट ऑफ यूज ऑफ लाइसेंस पहले दिन से वो बता सकते हैं आप। अगर 31 मई को एक्सपायर होना होता तो शुरू कब होता? 1 जून को। अगर 31 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है तो शुरू कब हुआ है? हाँ, पैसे मैंने जनवरी 22 में दे दिए, एक महीना पहले। जनवरी में किसी दिन मैंने 28-29 जनवरी को जाकर पैसे दे दिए होंगे, पैसे मैंने पहले दे दिए। लेकिन अब मुझे यह बताएं कि इस लाइसेंस 1 मिलियन का 12 महीने का मतलब है एनुअल, और 5 महीने को डालेंगे P&L में। 5 महीने को डालेंगे कितना? 0.42। और बैलेंस शीट में प्रीपेड जाएगा 1 इंटू पे, तो अभी हो गई है पेड इन जनवरी 22। हमारा ईयर एंड तो जून 22 है ना, पेड इन जनवरी 22। तो 1 इंटू 7/12 0.58 डन।
तो इसमें एक्सपेंसेस में कितना जाएगा और बैलेंस शीट में? अगर आप थोड़ी सी मुझे इजाजत देते हैं तो हम टाइम सेव करते हैं ताकि अगली क्लास में हमारी बचत हो जाए थोड़ी सी। मैं इसका सोल्यूशन आपको बस पढ़ के बता देता हूं, मैं लिखवा नहीं रहा, ठीक है? फिर 1:55 पे आ जाएं जरा फ्रेश होके। कौन सा वाला क्वेश्चन है? As per IAS 38, 5 million for planning and content development should be, because website is developed primarily for promoting and advertising SL products and SL will not be able to demonstrate how it will generate future economic benefit. ये लाइन डालनी है डाल दीजिएगा, नहीं लाइन नहीं डालिएगा। अब पीछे रह गया 7 million. 7 million incurred for acquisition of web server should be capitalized under property, plant and equipment. पीछे क्या रह गया? वेबसाइट होस्टिंग फीस ऑफ 1 million. वेबसाइट होस्टिंग फीस ऑफ 1 million of rupees 0.42 should be charged to, and rupees 0.58 will be recorded as a in balance sheet. ना ठीक है, जाएं 1:55 पे आ जाएं, चलो।